आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान यह को आगाज बचाने के था लिए उस दौर का जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत कुछ बदलने वाला था, कई जिंदगियां बदलने वाली थी। ये कहानी सिर्फ लॉकडाउन की नहीं थी, ये कहानी एक संघर्ष की थी, क्योंकि करोड़ों लोगों ने इसे देखा है, लाखों लोगों ने इसे सहा है। हो सकता है कहानी के पात्रों में आपको अपनी कहानी भी दिखाई दे। हेलो सर, आपने टीवी देखा? कल आना है क्या? अरे राहुल, 14 अप्रैल तक कंपनी बंद रहेगी तो मत आना। तब तक? तब तक छुट्टी। पर सर, कल से मत आइयो। बाबूजी ऐसा मत करो। मेरे पास भी काम नहीं है। हेलो हेलो बूरी, हेलो बबलू के पापा, कैसे हो? ठीक हूँ। और बता, घर में कनु चीज की जरूरत तो नहीं? हम यहाँ ठीक बा। आप बताइए, घर में राशन है? हाँ, अभी 20 दिन का बचा है। बबलू के पापा, आप हमारी चिंता ना ही करिए, आप बस घर आ जाइए जल्दी। Kill Caesar, then they kill him. हेलो, बस इतना बताना था कि क्योंकि कंपनी की कमाई नहीं हो पा रही है, हम इस महीने कम सैलरी दे पाएंगे। सिर्फ इसी महीने के लिए ना सर? हाँ, सिर्फ इसी महीने। ओके सर, नो प्रॉब्लम। किस्मत वाले हो अगर आपके पास नौकरी है, क्योंकि ये ऐसा दौर था जिसमें बेरोजगारी ने देश के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। महेश जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग सिर्फ अपनी रोटी और कुछ पैसों के लिए तरस रहे थे। महेश, महेश, क्या हुआ मालिक? किराया। मालिक, मैं इस महीने नहीं दे पाऊंगा। महेश, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी इसी से ही कमाता हूँ। मालिक, सिर्फ इसी महीने की तो बात है। महेश, मेरी भी मजबूरी है। अच्छा मालिक, फिर मैं 10 दिन में घर खाली करता हूँ। आप मेरे को सरकारें आज भले ही कितनी भी गुजारिश कर रही हो, लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ किराए से ही कमाते हैं, उसी की रोटी खाते हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के घर पे काम करके ही कमाते हैं, जैसा हमारी काम वाली बाई, नौकर चाकर वगैरह, क्योंकि उन्हीं से उनका घर चलता है। दीदी, आज आप आओगी? भैया, मैं 14 तक नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आओगी? दीदी देख लो, मेरा खाना फिर मैं भूखा मर जाऊंगा। भैया, नहीं हो पाएगा। लो बूरी। हेलो बबलू के पापा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और बता, घर में कनु पैसे की जरूरत तो नहीं है? बबलू के पापा, यहाँ सब ठीक है, आप हमारी चिंता ना करिए। हेलो, हेलो बेटा, कैसा है? ठीक हो? आप बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। मनीषा आ रही है क्या? नहीं मम्मी। फिर आज खाने में क्या खाया? मैगी बना ली थी आज। मैंने कहा था अकेले रहेगा, कुछ सीख ले। चावल बनाना सीख गया हूँ मैं। और सब्जी? अच्छा मम्मी, मुझे काम है, मैं फोन रखता हूँ। चलिए, किसी की कहानी में कुछ तो अच्छा हो रहा था। बड़े शहरों में अकेले रहने वाले बैचलर कुछ तो सीख ही रहे थे। और वही बात करें अगर हम दूसरी तरफ, तो लाखों लोगों ने चलना शुरू कर दिया था, इस आस में कि कभी तो घर पहुंचेंगे।
सरकारों ने भी ये फैसला ले लिया था कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए बस सेवाएं और श्रमिक ट्रेनों को चालू किया जाए। भूरी, मैं घर आ रहा हूँ। वेलकम टू 112 112 इमरजेंसी सर्विसेज में मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? आप अपनी परेशानी बताइए। जी, हमें दिल्ली से पटना जाने के लिए बस बुक करानी थी। समय तो सिर्फ 21 दिन का था, लेकिन 21 साल से कम भी नहीं। लोगों को यह अंदेशा हो गया था कि यह दौर आसानी से जाने वाला नहीं है। और फिर एक ऐसा समय आया, क्योंकि ये जो शांति थी, ये बुरा समय आने से पहले की लग रही थी। और फिर एक घोषणा है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही जिसका डर था वही हुआ, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने बॉर्डर तक सील कर लिए, बस सेवाओं को रद्द कर दिया गया और कई श्रमिक ट्रेनों पे भी पाबंदी लगा दी गई, उनको भी रोक दिया गया। 112 में आपको ये सूचित किया जाता है कि बिहार सरकार के बॉर्डर सील के कारण आपका टिकट और अन्य बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो। हेलो, कॉल किया था? हाँ, किया था। आज कैसे याद आ गई मम्मी की? बस ऐसे ही। आप बताओ, आपका बैंक कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तू बता, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? बस कट रही है। और बता, क्या क्या बनाना मैं? सीख लिया? बताओ, आज का दिन कैसा जा रहा है? आज कस्टमर्स भी कम है और प्रेशर भी कम है। मैं तो खाली हूँ, बर्तन साफ कर रहा हूँ। वाह, चलो अच्छा हुआ, कुछ तो सीख रहा है। और बता, पापा से बात हुई? बिहार जाना है? बिहार जाओगे? पटना भी जाओगे? हाँ जरूर जाएंगे, गाड़ी जा रही है। 1000 रुपये है। अब चलो, टाइम खराब कर रही हो। हेलो। हेलो पापा। राहुल बेटा, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और बेटा, मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है, घर पर है। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। अरे वाह। और सुना? आपकी
वाइफ कैसी है? हाँ ठीक है। और बच्चे? वो भी ठीक है। काम क्या चल आ रहा है? अरे मैं इसी गांव में रहता हूँ, मुझे कभी देखा तो है नहीं कभी। मम्मी मैं घर आ रहा हूँ। चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने महीनों परिवार के साथ घर पर बैठकर गुजार दिए। उन दर्शकों को शायद ये कहानी थोड़ी सी वाव लगे, लेकिन जिन्होंने झेला है ना, वही जानते हैं कि ये दौर क्या था। कुछ तो था कि इन प्रवासियों की चीख विश्व में गूंज रही थी, कुछ तो था कि इनके दर्द से पूरी दुनिया रो रही थी। ये दौर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन रोशनी दिखने लगी थी। कुछ लोगों के लिए ये दौर खत्म ही हो रहा था। राहुल, जिसके रिश्ते अपने परिवार के साथ दूर हो रहे थे, अब वो वापस जुड़ने लगे थे। या हम बात करें महेश की, महेश जो कई सालों बाद अपने परिवार से मिला था, लेकिन अब वो मिलने के बाद समझ गया था पैसा परिवार से बड़ा नहीं है। कुछ लोगों की कहानी खत्म हो रही थी, या मैं यूं कहूं हैप्पी एंडिंग। न जाने कितने लोग, कितनी कहानियां जो शायद से आपने सुनी भी नहीं होगी। ये कहानी तो छोटी थी मगर बड़ी। ये कहानी संघर्ष की थी। अब आप लोग कहोगे कि सिर्फ घर ही तो पहुंचना था, लेकिन तरीका। ऐसा संघर्ष सिर्फ 100 साल में एक बार होता है, या मैं कहूँ सिर्फ एक बार जिंदगी में। इस कहानी ने एक चीज तो जरूर सिखाई कि जब भी इंसानियत खतरे में पड़ी, उसे इंसानियत ने ही बचाया। मैं हर्षिल गौतम अब आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी थी लॉकडाउन की, ये कहानी थी संघर्ष की।